वेलकम टू आवर चैनल एजुड्रीम क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था, जहां पे हमने सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उन मेथड्स के बारे में जिनकी हेल्प से हम एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, आइए सबसे पहले हम उसी को समझते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्ट रिलेट करती है कि उस सॉल्यूशन के अंदर हमने कितने अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है। सो हम डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। हम जितनी ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो उतनी ही हाई होगी। जैसे अगर आपको शरबत बनाने के लिए कहा जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, शुगर को पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो आप जितनी अमाउंट में शुगर को डिसॉल्व करेंगे, शरबत की जो स्वीटनेस होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो उस केस में हम ये तो नहीं कहेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर पानी कम या ज्यादा है, हम कहेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर शुगर की जो अमाउंट है वो या तो ज्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है। हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है और जो शरबत हम बना रहे हैं वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। हम दोनों होमोजेनियस मिक्सचर को अगर रिलेट कर दें तो हम पाएंगे कि एक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट क्या है। हमारा सॉल्यूट जितनी अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो उतनी ही हाई होगी। अब इस बेसिस पर कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, हम सॉल्यूट को फर्दर डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन में या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। इस बेसिस पर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, जिसमें से हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने क्या लिया, यहाँ पे 1 ग्लास वाटर लिया। इस 1 ग्लास वाटर के अंदर आपने केवल 1 स्पून शुगर को डिसॉल्व किया। तो जब हम 1 स्पून शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो क्या ये 1 स्पून शुगर ग्लास के अंदर जो पानी है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में स्वीटनेस को प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसे हम डिफाइन करेंगे solution in which very less amount of solute dissolve or present as compared to सॉल्वेंट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए आप। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट क्या थी, बहुत कम थी। अगर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जस्ट अपोजिट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, तो हम इसे डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन इन विच वेरी हाई अमाउंट ऑफ solute present as compared to
सॉल्वेंट। आई होप आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आप इजिली यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में सुन रहे होंगे, तो इसी चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उससे पहले जाकर के देख लीजिए। वहां से आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और उस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत हाई है। अगर एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत हाई है, तो नॉर्मल कंडीशन में उस सॉल्यूशन के अंदर हम और हाई अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे इसे समझ सकते हैं कि आपने एक कप ऑफ वाटर लिया है, उस एक कप वाटर के अंदर आप एक लिमिट तक ही शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस एक कप वाटर के अंदर आपको और ज्यादा शुगर को डिसॉल्व करना है, तो उसे आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। हम नॉर्मल कंडीशन पे यानी रूम टेम्परेचर पर हम सॉल्यूट को अब उसके अंदर फर्दर डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर हम सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर सक रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके बेसिस पर हमारा थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर चाहे कि और हाई अमाउंट में हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकें, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर हम सॉल्यूट को फर्दर डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर एट गिवन टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे हम डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ solute can be dissolved at given। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर हम गिवन टेम्परेचर पर सॉल्यूट को और हाई अमाउंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि हम उस सॉल्यूशन के अंदर और हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सक रहे हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को ले तो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर एट गिवन टेम्परेचर और हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। So unsaturated solution in which more amount of solute can be dissolved at given टेम्परेचर। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर हम गिवन टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर और हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद हमारा लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आता है जिसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दें,
तो उस केस में होगा क्या, हम जितना सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे उतना ही सॉल्यूट क्या होगा, वो रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। रिक्रिस्टलाइज कहने का मतलब ये है हम अगर सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो जो एक्सटर्नली हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करें वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, बट सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट ऑलरेडी डिसॉल्व है वो रिक्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मतलब अगर हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है तो ये जो सॉल्यूट होगा सॉल्यूशन के अंदर ये यहाँ पे डिसॉल्व होगा, पर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पहले से डिसॉल्व है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो स्टेट हमको मिलेगी, जिस स्टेट पर सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व भी हो रहा है और उसी कंडीशन पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्यूट है वो रिक्रिस्टलाइज हो रहा है, उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन इन विच एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन के अंदर, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर अब सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी चाशनी क्या है, वो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्यों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हम इस कंडीशन पर चाहें कि उसके अंदर हम और ज्यादा शुगर को डिसॉल्व कर सकें तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, जो हम सॉल्यूट डालें वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, पर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट डिसॉल्व है वो क्या होगा, वहां पर रिक्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे हम डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन in which excess amount of solute present as compared to saturated सॉल्यूशन। आई होप आपको ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। आपकी कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप और क्या चीजें जानना चाहते हैं इन चैप्टर से, इन टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू।